बड़ा मैनेज करना पड़ रहा है। हर हर महादेव के द्वारा आपका करेंगे। महानगर अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष से अनुरोध है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फूल देके और पटका देके अभिनंदन करें। काशी की धरती से जो संवाद निकलता है वो बहुत दूर तक जाता है। मित्रों, आज यहाँ से जो कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है हम सबके संस्कार का केंद्र है, हम सबके आचार विचार का केंद्र है, हम सबके संवाद का केंद्र है और इस केंद्र पर हमें उद्घाटन करते हुए असीम हर्ष का अनुभव हो रहा है। मित्रों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करने के लिए फूल पटके के द्वारा महानगर अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पट्टा पहना रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को पट्टा पहनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को पट्टा पहना के काशी के की तरफ से अभिनंदन। अवसर पर हम सबको उद्बोधन के द्वारा अनुग्रहित करें। देश के विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके लोकप्रिय नेता, जिनके नेतृत्व में बिहार भी जीते, कई उपचुनाव भी जीते, हैदराबाद का नगर निगम भी जीता और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने वाले हम सबके यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, एक बार आप सब आदरणीय अध्यक्ष जी के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करो। मित्रों, ये आपके ताली की आवाज बंगाल के धरती पर गूंजना चाहिए। मित्रों, आज के इस कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आज इस क्षेत्रीय कार्यालय का भी श्री गणेश करने का मौका मिला। मैं इसी मंच से प्रयागराज में भी, जहां कार्यालय का उद्घाटन रिमोट का बटन दबा करके किया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा भीमराव अंबेडकर, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोलकर जी, उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वो चमकता है। सूर्य के तरह चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी का प्रकाश फैलाने वाले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी का मैं बाबा विश्वनाथ की भूमि काशी में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मित्रों, पार्टी का कार्यकर्ता कार्यालय, कार्यक्रम कोष, उसके बाद कार्यालय के निरीक्षण के बाद विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन थोड़े देर में ही मंच पर होगा। उनके साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, साथ ही प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय राधा मोहन सिंह जी का आगमन होने जा रहा है। मित्रों, हम सबके लिए गर्व की बात है कि काशी क्षेत्र का उद्घाटन के आज हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं।
मित्रों, किसी भी संगठन के लिए उसका कार्यालय किसी मंदिर से कम नहीं होता है। तो आज हम सब के मंदिर का उद्घाटन है। अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सार्वजनिक जीवन में मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों का क्या महत्व होता है, यह अगर जानना है तो भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया के अंदर राजनीतिक दलों में एक ऐसा दल है जिसने अपनी स्थापना काल से लेकर के निरंतर हमें समर्थन मिला हो या न मिला हो, हम किसी भी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, देश के लिए, समाज के लिए अपने उत्तरदायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने वाला कोई एक राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों के साथ अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की और निरंतर आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज जिस रूप में देश और दुनिया के अंदर राजनीतिक दलों के लिए एक नए आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आज देश के नौजवानों का विश्वास, देश के मजदूरों का विश्वास, देश के किसानों का विश्वास, देश की महिलाओं का विश्वास आज ईमानदारी के साथ किसी एक राजनीतिक दल पर अटूट भाव के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता तो वह दल है भारतीय जनता पार्टी। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। ये वैसे ही नहीं कहा, हम लोगों ने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया और वही मूल्य सिद्धांत जो जन विश्वास पर हम सबको खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसका आधार स्तंभ हमारे संस्थापकों और नेतृत्वकर्ता के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के साथ साथ उसके आधार स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, जहां पर आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भव्य राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया। आदरणीय गृह मंत्री जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने इस परिकल्पना को कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मतलब केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है बल्कि देश और समाज की समस्याओं के बारे में परस्पर चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ा करके उन समस्याओं से जूझते हुए हम समाज की समस्याओं का मार्गदर्शन का काम और उस समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकालेंगे। यह कहीं से निकलेगा तो अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में पार्टी के कार्यालयों से उस चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाने का, समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने का एक माध्यम हमें प्राप्त होगा। और उसके लिए मैं काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि आज उनके पास अपना एक भव्य कार्यालय, यहां पर पार्टी के संस्थापकों और नेतृत्वकर्ता के मार्गदर्शन में भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की एक महाताकत के रूप में उभरता हुआ आगे बढ़ रहा है तो वह एक अवसर हम सबके सामने है जब हम लोग अपने कार्यालयों के माध्यम से चिंतन की, अपने मूल्य और सिद्धांतों के बारे में दुनिया के सामने जो आश्चर्य और कौतूहल का विषय बना हुआ है उस पर एक नए शोध को आगे बढ़ाने का एक माध्यम उपलब्ध करा पाएंगे। आज के इस अवसर पर विगत वर्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के जो आज के देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 2019 में एक साथ 51 कार्यालयों का उद्घाटन प्रदेश के अंदर किया था और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी काशी क्षेत्र के इस क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साथ प्रयागराज के कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम अभी संपन्न किए हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से, काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी के प्रति हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए पार्टी के संस्थापक और पार्टी का नेतृत्व निरंतर पूरी प्रतिबद्धता के साथ सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कार्य किया है, उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हर कार्यकर्ता निरंतर आगे बढ़ेगा और लाभार्थी परक योजनाओं के सभी नागरिकों को भी पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जोड़ करके हम पार्टी के इस विस्तार को और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कांग्रेस के कुछ लोग इस देश में लंबे अरसे से लोगों को वर्गों में, क्षेत्रों में, जातियों में बांटने की राजनीति करते रहे। हताश निराश कांग्रेस के लोगों ने, जहां नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात लेके देश और दुनिया में चल रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत को एक सक्षम और समर्थ राष्ट्र बना रहे हैं, वहां दुख है कि उसे इस भाषा में राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं उत्तर दक्षिण। ये दुखद है, उनकी समझ पर प्रश्न चिन्ह है। अरविंद केजरीवाल आज मेरठ में रैली महापंचायत की है किसानों को लेकर के, वो कह रहे हैं कि योगी जी बताया कि एमएसपी कहाँ मिला है किसानों को। उत्तर प्रदेश में और देश में किसानों के हित में इतने अधिक कार्य किए गए हैं और 2.5 गुना खरीद हुई है और जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके 24 जिन्सों पर एमएसपी 2.5 गुना की गई है। खुली आंखों केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, उसे देख लें, सांख्यिकी विभाग के आंकड़े मंगा लें या कृषि विभाग के आंकड़े मंगा लें तो अच्छा रहेगा। यहाँ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।